वहाँ पुलिस लगा। कक्षा 11 के सभी छात्र, ये हिंदी का पेपर है, ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 1 है, त्यागपत्र विद्या की दृष्टि से रचना है, कहानी की, निबंध की, उपन्यास की, नाटक। तो ये जो है उपन्यास की रचना है, उपन्यास की। ख है, शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र। तो वो कह रहा है कि निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इसमें करना है। गद्य विद्या की दृष्टि से आत्मकथा है, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण फिर। इसमें आएगा नीड़ का निर्माण फिर। संस्मरण, लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, रामरक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा। तो इसका आएगा बाल मुकुंद गुप्त से। बाल मुकुंद गुप्त जो है वो संस्मरण लेखन का इन्होंने प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? इंदु, भारत दूरदर्शा, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी। तो भारत दूरदर्शा वो जो है पत्रिका नहीं है। अब चलते हैं, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का नाम बताइए, ये आपको देखना है, हिंदी की मौलिक कहानी का नाम। अब आता है डायरी विद्या के लेखक का नाम लिखो। तो डायरी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। रचनाओं के लेखकों का नाम लिखो। सुख सागर, माधव विकास, नासिकेतोपा खान, विद्यांकुर, मेघदूत। या करके इसकी जगह ये कर सकते हैं यामा, रश्मि, आंगन के पार द्वार, गीतिका, रामचंद्रिका। या तो इन्हें लिख सकते हैं या इन्हें लिख सकते हैं। तो इनके ये लेखक दिए गए हैं, तो लेखकों के नाम देने हैं यहाँ पे, ये रचनाएं हैं, यहाँ लेखकों के नाम लिखने हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यानी कि कवि कहता है कि दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उन्हें मतलब होता है, केवल उतना ही याद रखते हैं। जितने से उसका स्वार्थ सधता है, जितने से उनका काम निकलता है, बाकी को वे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, यानी कि बाकी को भूल करके आगे बढ़ जाते हैं, अपनी तरक्की की ओर चले जाते हैं। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्योंकि अशोक जो है, अशोक का जो फूल है, उससे उसका स्वार्थ नहीं सधा, उससे उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। क्यों? उसे वह शायद याद रखती है, क्योंकि वह उसे हमेशा याद रखती है, स्मरण रखती है। सारा संसार स्वार्थ का काढ़ा है। सारे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, वो सभी अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। उपयुक्त, अभी में से ये 6 नंबर बनेंगे। ये जो अभी भी मैंने आपको पैराग्राफ का अर्थ बताया है, रीडिंग बताई है, तो वो जो है रेखांकित अंशों के माध्यम से यहाँ लिखेंगे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ये लिखना आप लोगों को। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जिन पर लाइन खींची हुई है। लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यापार बताया है, ये भी आपको प्रश्न इसी में से पढ़ के उत्तर देना है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, ये भी इसी में से पढ़ के उत्तर देना है। यहीं तक रहने दें।